अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन व या मकीन क़ुलूबिल मुअमिनीन। अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। खालिक़ कायनात जल्ला जलालुहू की हम्दो सना, कासिम इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमाए जन्नत, शहंशाह दीन व मिल्लत, हुज़ूर जाने रहमत, ताजदार कायनात, शान कायनात, जाने कायनात, रहमत कायनात, असल कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजै कायनात, ज़ीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात, बल्कि जाने जहान कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद मुक़्तदर उलमाए ज़वील एहतशाम, हाज़रीन व सामीन मुकर्रम, बिलख़ुसूस उलमाए अहले सुन्नत और जितने भी रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में तशरीफ़ फरमा हज़रात हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना ताहिर महमूद साहिब ओवैसी ज़ीदा शरफ़ुहु, मेज़बान महफ़िल फ़ाज़िल मोहतशम मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ैज़ुर रसूल साहिब रज़वी ज़ीदा शरफ़ुहु और दीगर जितनी भी दीनी शख्सियात और सियासी समाजी शख्सियात हैं, अल्लाह सब की हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। यहाँ हाज़िर होकर दिली इत्मीनान हुआ, अल्लाह अल्लामा साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। हक़ पे चलना, हक़ बोलना ज़ाहिर है बहुत मुश्किल है। इस रास्ते में रश बहुत कम होता है, वाह वाह कम होती है, बल्ले बल्ले कम होती है। जो बंदा सच्चा है उसके हामी कम होते हैं और जाहिर है कि ये सिलसिला शुरू से चला आ रहा है। तादाद बातिल की ज़्यादा होती रही है, हक़ की कम होती रही है, लेकिन हक़ हमेशा गालिब आता रहा। 72 थे, आज तक नारे लग रहे हैं। व्यूज़ को ना देखा करो और ना मजमू को देखा करो। अगर मजमू को देखकर बंदा
मुतासर हो जाए तो करबला भूल जाता है। जिसे करबला याद है वो मजमा नहीं देखता बल्कि हक देखता। उलमा की सोहबत में बैठने वाले लोगों को यकीनन पता होगा कि दज्जाल जब आएगा तो मजमा दज्जाल के साथ ज़्यादा होगा। दज्जाल मजमा ज़्यादा रखेगा, इमाम महदी के साथ मजमा कम होगा। और लोग धड़ाधड़ उसके इस्तिदराज को देखकर, क्योंकि वो मुर्दे जिंदा करना शुरू कर देगा, जहाँ कदम रखेगा सब्जा आएगा, हदीस में आता है। तो जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं ना, जो आज राफजियों के पास तवीज़ लेने चले जाते हैं, खारजियों के पास चले जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत परेशानी आई, पानी के बुलबुले की तरह बैठ के, मोमिन बुलबुला नहीं होता, मोमिन चट्टान होता है। मुनाफिक बुलबुला होता है। थोड़ी सी हवा लगी बैठ गया है, थोड़ी सी तपश लगी झुक गया है, इधर उधर छाए पाए हो गया। ये मुनाफिक का तरीका है। मोमिन उसका अंदाज वखरा होता है और उसकी परवाज भी वखरी होती है। बंदा बीमार होता है ना जी, बीमारी तो आती रहती है। आज बहुत सारी आजमाइश है, मुझे सफ़र भी करके आया हूँ और तबीयत भी ऐसी थी कि मैं यहाँ ना नहीं कर सका, वरना कल का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया है। पिछले दो तीन प्रोग्राम भी आजमाइश से गुजरे हैं और हाज़िरी नहीं हो सकी। तो यहाँ आप लोगों से बहुत मोहब्बत है और आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो मैंने कहा चलो हाज़िरी हो जाए। बंदा बीमार हो जाता है, आजमाइश आ जाती है। दुनिया में ना खुशी दायमी है और ना गम दायमी है। खुशी भी आर्जी है, गम भी आर्जी है। कोई खुश नहीं रहा और कोई गम ज़दा नहीं रहा। जो खुश हुआ गम से दो चार हुआ और जो गम ज़दा हुआ वो खुश हुआ। सूरज जब चलता है तो अंदाज बदलते रहते हैं। साया कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर है, कभी ज्यादा तपश है, कभी ज्यादा रोशनी है, फिर आहिस्ता हो गई है। इंसानी जिंदगी में ये मामलात आते रहते हैं। संगियो मुश्किलों से न घबराओ। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि बंदा रास्ते से हट जाए। बीमार होना, परेशान होना, घर में पैसा ना होना या इस तरह के मामलात आते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग घबरा जाते हैं जी मेरे नसीब चंगे नहीं। भी नसीब कोई दौलत ही है, भी कार ही हो तो नसीब है, कोठी हो तो नसीब है, बंगला हो तो नसीब है, जायदाद हो तो नसीब है। ये नसीब क्या है? बड़ा फिरौन साहिब नसीब था, नमरूद साहिब नसीब था। फलां बंदे दी रब ने बड़ी बांह फड़ी, एक पुत्र यूनान एक पुत्र इंग्लैंड है जी, बड़ी बांह फड़ी, यही बांह फड़ी, फिरौन दी थोड़ी फड़ी सी। मेरे भाई दौलत वो करम वाली है जिसके साथ हदायत हो। अगर हदायत नहीं ना, माले फिरौन है, और अगर हदायत है माले उस्मान है। देखो सूरह फातिहा में दो चीजें सिखाई गई हैं, अगर जनरल तौर पे देखा जाए, मजमूई तौर पर।
रब से कैसे मांगना है, क्या मांगना, ये सिखाया गया है, ये सिखाया गया। कैसे मांगना है, आदाब सिखाए गए। क्या मांगना है, सब कुछ मांगना है, लेकिन तरजीह क्या है। अल्लाह फरमाता है तू मुझसे इज्जत मांग, शोहरत मांग, दौलत मांग, हत्ता जूते का तस्बा टूट जाए वो भी मांग, छोटी चीज भी मांग, बड़ी भी मांग, मांगता जा, मैं खुश होऊंगा और खुश होऊंगा और खुश होऊंगा, कभी दरवाजा बंद नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले इहदिनस सिरातल, हदायत मांग सबसे पहले। अगर हदायत तुझे मिल गई तो फिर दौलत भी खतरे में नहीं, दौलत भी खतरनाक नहीं, शोहरत भी खतरनाक नहीं, इज्जत भी खतरनाक नहीं, जमीन किले वगे विगे मुरब्बे खतरनाक नहीं। अगर हदायत है कोई चीज खतरनाक नहीं। इसलिए फरमाया पहले हदायत मांग ताकि हर चीज में शिफा पैदा हो जाए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। संगियो यहां पर ये ई को थोड़ी सी बंद कर दें। यहां पर ये समझना हमारे लिए आसान है, तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, बहुत आसान है हमारे लिए समझना कि तरजीह हमें किस चीज को देनी है, किस चीज को। देखो ना अल्लाह ताला की मनशा क्या है। इहदिनस सिरातल, आगाज कहां से किया, हदायत, सिराते मुस्तकीम। पता चला हर शे बाद में पहले हदायत, पहले सिराते मुस्तकीम। अच्छा सादा लफ्जों में कह दूं, हर शे बाद में पहले अकीदा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी तरजीह तेरी। मिसाल के तौर पर आप सारे प्यार वाले लोग बैठे हो, यानी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में इशारा यह है तू बेटे की शादी करे, बेटी की शादी करे, दोस्ती करे, भाईचारा करे, लेन देन करे, यारी लगाए, कुछ काम भी। पहले तूने ये नहीं देखना ये जर्नल का बेटा है, ये फैक्ट्री वाला है, ये बंदा इतना ऊंचा है, यहां रिश्ता हो जाएगा तो बावा बन जान गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसलिए रिश्ता नहीं देना कि यहां पैसे वाले बड़े हैं। रिश्ता इसलिए नहीं करना कि घर में बच्ची आ जाएगी तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। जब रिश्ता करना है सबसे पहले इशारा है उस फैमिली का अकीदा देखो क्या है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम रोज हम पढ़ते हैं, इसमें इशारा है कि तूने तरजीह किस चीज को देनी है, तेरी तरजीह क्या होना चाहिए। कि अगर सिराते मुस्तकीम के मुकाबले में करोड़ों रुपए भी आ गए हैं तो करोड़ को ना देख, तोड़ को देख। इन बातों के अंदर लज्जत नहीं होगी, इन बातों के अंदर वाह वाह नहीं होगी, ना हम वाह वाह के तालिब हैं। हमें मर्ज के मुताबिक दवाई देनी है, मरीज की मर्जी के मुताबिक। रिश्ता करने जाओ ना, हर चीज देखो, लेकिन सबसे पहले जो सवाल है, ये राफजी तो नहीं, खारजी तो नहीं, बदमजहब तो नहीं, यहां सहाबा के बारे में बक बक करने वाला माहौल तो नहीं, यहां अहले बैत की के बारे में कोई तबीयत इनकी घुटती तो नहीं, नारे हैदरी से अली अली करने से इसका चेहरा बिगड़ता तो नहीं, हजरत अमीर मुआविया के नाम से इसे खारिश तो नहीं होती, सहाबा के नाम से इसे कोई हैजा तो नहीं होता। बच्ची देनी है या बच्ची लेनी है, पहले सबसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कह रहा है, सबसे पहले तूने ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना। मैं हुजूर की हदीस का मफहूम उलमा बैठे हैं, अर्ज कर देता हूं। हुजूर ने फरमाया लोग
रिश्ते करते हैं या माल की वजह से करते हैं, दौलत की वजह से करते हैं, हुस्न की वजह से करते हैं। मफहूम है, हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत को मेरी वसीयत है, माल, जायदाद, हुस्न, ये सारी चीजें फरमाया बाद में देखना, अगर तुम मेरी उम्मत हो तो पहले दीन को देखना। पहले क्या करना मेरे भाई? बड़ा मुश्किल है, कोई छोटा काम नहीं, ये बहुत मुश्किल है, कोई छोटी बात नहीं, बड़ी मुश्किल है। बहुत आजमाइश आज के दौर में, पैसा हो चाहे कैसा हो। 6 पुत्र है ना घर में, जो पैसा देता है उसकी वैल्यू ज्यादा, उसकी बात का वजन ज्यादा। कड़वा सच है। मस्जिद में भी उस चौधरी की बात मानी जाएगी जो चंदा ज्यादा देता। जो तकवे वाला है, परहेजगार है, गरीब आदमी है, उसे पीछे बैठा देंगे और सुन लेने गल, यार ठीक करना है पे तू भी गल, चौधरी साहब गल ठीक कर देन पे। क्यों ठीक कर देन पे? सब माया है। मैं आपकी मस्जिद की बात नहीं कर रहा, मैं एक दुनियादारी का माहौल आपको बता रहा हूं। मुझे किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाना मुझे ना। हम बड़ी दूर की सोचने वाले लोगों के कदमों में बैठते हैं। दूर सोच, दूर सोच। एक नसीहत मोहब्बत से कर दो, चंदा ना देखो, पहले बंदा देखो। आज बदमजहब लोग, देवबंदी, वहाबी, शिया, मरजई और इस किस्म के लोग जो हुजूर के सहाबा के गुस्ताख हैं, अहले बैत के गुस्ताख हैं, रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की निस्बतों के गुस्ताख हैं, वो चंदे की बुनियाद पर मस्जिदों में इंटर हो रहे हैं, चंदा देकर इंटर हो रहे हैं। कमेटी को तो चंदा चाहिए, बंदे ही वो अच्छा लगता है जो चंदा दे। इंटर हो जाते हैं, साल 2 साल नहीं पूछते, फिर आखिर पे कहते मौलवी साहब थोड़ी सख्ती बड़ी कर देने, इन्होंने जरा समझा देना हो। आज जरा मसला मौलवी साहब ने बयान किया है, आई साहब सुने? हाँ जी सुने। इन्हें देखो थोड़ा ध्यान करन, मोहब्बत करन लोगों ना, ऐसे टोके मारने हैं। सिर्फ हुजूर की सहाबा की शान बयान की है, अहले बैत की शान बयान की है, और ये उलामा साहब ने बताया है सहाबा की बेअदबी ना किया करो, अहले बैत की बेअदबी ना किया करो, मरज़इयों का साथ नहीं देना, बदमज़हबों का साथ नहीं देना। असल में उसका मिशन यह था कि मैं चंदा देकर एंटर होऊंगा तो हमला मिंबर पे करूंगा, कमजोर मिंबर को करूंगा। क्यों? दुश्मन को पता होता है, चोर को पता होता है, जब तक चौकीदार है मेरी चोरी नहीं होगी, और चौकीदार पे पहले हमला करता है। ये चंदा देकर चौकीदार पे हमला करते हैं, हम ठेकेदार नहीं हुजूर के दीन के, लेकिन रब्बे काबा की कसम हम चौकीदार जरूर हैं। हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दीन के कमी है। बात वो आला हजरत शेर रब्बानी वाली। चौधरी साहब आए, हाय हाय हाय, नाल कमी भी आया। जिले कमी आया तो आपने लंगर पेश किया, तो चौधरी साहब डर पे, जिले खान लग पे तो कमी बेचारा पिछा होके बहरे अर्ज की, पिछा उठ के बैठन, तो आप सरकार ने फरमाया भी तू भी खा ले। ते अर्ज की हुजूर नहीं मैंने भुख, वो फरमाया खा ले, तू भी मेहमान है, भुख दी की गल है। ये साडे इलाके चौधरी ते कमी कट्ठे नहीं खाते। थे आपने इरशाद फरमाया ओ अल्लाह दिया बंदिया, दरवेश दा डेरा खा ले, की कर दे मैं खा ले। ते कहने लगा नहीं हजूर नहीं, मैं फिर गल समझ गए। आपने फरमाया अच्छा तू मेरे नाल खा ले, मेरे नाल खा, मेरे नाल खा। अर्ज की हुजूर तुसी किथे ते मैं किथे, तुसी किथे ते मैं किथे। ओ फरमाया खा ले, खा ले, ओ खा ले, तू भी कमी है ते मैं भी कमी हाँ।
फर्क इन्ना है, तू चौधरी दा कमी है ते मैं मदीने वाले दा कमी। इन्नी गल है बस, दोवे कमी रल के खा लेने। हमारा तो यही तारुफ है। चंदा ना देखो, बंदा देखो। हो सकता कड़वी बात लगी हो सकता सही ना लगी हो, लेकिन अपना फर्ज अदा करना है। हमने बल्ब जलाना है, हमने रोशनी करनी है। सही है। जिस कमेटी में भी पिलपले लोग होंगे और बदअकीदा लोग होंगे, वो इमाम को नहीं टिकने देंगे, ना खतीब को टिकने देंगे। उस इमाम खतीब को टिकने देंगे जो किसी को कुछ नहीं कहेगा। किसी को कुछ ना कहने का मतलब है कलमे की सही तशरीह ना करना। कलमा कहता है ला की छुरी चला, इनकार कर कुफर का, इनकार कर बातिल का। बातिल का इनकार पहले है, हक का इकरार बाद में। पहले झूठे को झूठा कह, ला इलाहा, इनकार कर, नफी है ना, पहले क्या है तो फिर इस बात है। तो नफी करनी कोई नहीं, सारे ठीक है। कलमा पहले नफी सिखा रहा है, पहले इनकार कर, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। साहबा का गुस्ताख भी नहीं सही, अहले बैत का गुस्ताख भी नहीं सही, मरज़ई भी, रबी पाक का दुश्मन भी नहीं सही, बदमजहब भी नहीं सही, इल्लल्लाह। फिर असबात, पहले नफी है। आज एक बहुत बड़ी बीमारी फैल गई है और वो बीमारी है, हमारा तो मजहबी मोहब्बत है जी, हम तो मोहब्बत ही सिखाते हैं। गलत तशरीह, जैसे ला इकराह फिद्दीन की गलत तशरीह करते हैं, टीवियों पे बैठ के, चैनलों पे बैठ के गलत तशरीह करते हैं ला इकराह फिद्दीन की। अलामा साहब गलत तशरीह कैसे करते हैं? कहते हैं जी दीन में तो कोई सख्ती नहीं, आयतें तो कोई नहीं बदल सकता, आयतें कोई नहीं बदलेगा जी, मफहूम बदलते हैं, दीन में कोई सख्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई सख्ती नहीं। एक जुमले में बात समझा दूं, ला इकराह फिद्दीन का मतलब है दीन कबूल कराने में कोई सख्ती नहीं। गन पॉइंट पे तुम्हें कलमा नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें मुसलमान नहीं बनाया जाएगा। तुम जिस मजहब में हो उस मजहब में रहो, आपको सख्ती नहीं की जाएगी। तुम मुसलमान ही हो, मुसलमान ही हो, मुसलमान ही हो ना, दीन में कोई सख्ती नहीं, दीन में कोई सख्ती नहीं। लेकिन जब तुम कलमा पढ़ लोगे तो फिर तुम पे शरीयत नाफिज होगी। शरीयत सख्ती नहीं, चौक में इशारे दुश्मनी के लिए नहीं होते, जान बचाने के लिए होते हैं। शरीयत में सख्ती ईमान बचाने के लिए। चौक में इशारे लगे हों तो ये होता यार बड़ी सख्ती की तीन है, जिदा दिल करता लंघ जाओ, ये सख्ती तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका कोई 10-15 मरले का स्कूल हो, 5 मरले का घर लो, उसमें कोई कानून होता है, कोई ज़ाब्ता होता है? इतने बजे छुट्टी तो इतने बजे आना है, ए वर्दी पानी है। यार तेरा 5 मरले दे स्कूल विच कोई कानून है, तो जड़ा नबी दा दीन है उहदे च कोई कानून नहीं। उसको तुम सख्ती कहते हो, शरीयत को तुम सख्ती कहते हो, हुजूर की शरीयत को सख्ती कहते हो। अजी दीन में तो कोई सख्ती नहीं, मौलवी सख्ती करते हैं। मेरे भाई दीन कबूल कराने में कोई सख्ती। अच्छा सादी मिसाल देने लगा हूं, आप तशरीफ लाए हैं मस्जिद में, अल्लाह आपका भला करे और अल्लाह आपकी खैर करे, हाजिरी कबूल फरमा ले। आप मस्जिद में अपनी मर्जी से आए, आप पर सख्ती नहीं कि मस्जिद में आप आए। आप बाहर हैं, कोई सख्ती नहीं करेगा कि आप
मस्जिद में आए। लेकिन जब आप अपनी मर्जी से आए तो फिर आपको जूते भी उतारने पड़ेंगे, मस्जिद के अदाब का लिहाज भी रखना पड़ेगा। ये जूते उतारना सख्ती नहीं, अदब से बैठना सख्ती नहीं, ये अदब है, एहतराम है। ये नहीं कि दीन में तो कोई सख्ती नहीं, मैं जूते पहन के मस्जिद में बैठूंगा। भाई मस्जिद में अंदर आने में आपको सख्ती नहीं, लेकिन जब आ गए हैं फिर जूते नहीं पहनने। ये बहुत बड़ा जुर्म किया जा रहा है आज टीवी चैनलों पर, और जो इंपोर्टेड स्कॉलर हैं और जो एजेंसीज के भेजे हुए लोग होते हैं, क्या हम टीवी पे नहीं गए? हमें नहीं पता कि टीवियों पे क्या होता है, हमें नहीं पता कि टीवी पर कौन सी गुफ्तगू करनी होती है, पहले मीटिंग क्या होती है, हमें नहीं पता। हमें भी दावत आती है, लेकिन हम एक ही शर्त रखते हैं, कभी पैसा नहीं लेंगे, जो बात करें सारी पहुंचाओ, ऑफ एयर ना करो, ऑन एयर कर दो, हम राजी। एक मत कुरान प्रोग्राम होता था ARY पर, बुलाया गया, दुरूस होते रहे। उस वक्त आसिया मलोना का मसला था, तो आयत इत्तफाकन ये थी उस दिन हिकमत कुरान में, यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, कि क़यामत के दिन कुछ लोगों के चेहरे चिट्टे होंगे, कुछ के, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है चिट्टे चेहरे, तफसील में नहीं जाना चाहता, चिट्टे चेहरे वाले अहले सुन्नत होंगे। आवाज थोड़ी सी कम है आपकी। मैं आपको कहता ना, चीमा साहब का नाम कुरान में आया, चट्ठा साहब का आया, राना साहब का आया, मलक साहब का आया, मेहर साहब का आया है जी। तो मेहर साहब भी खुश, चीमा साहब भी खुश, चट्ठा साहब भी खुश है जी, गुज्जर साहब भी खुश। वो सोनिया तेरी किस्मत कैसी है कि तेरे मसलक का नाम नबी की जुबान पे आया है। इसलिए हुजूर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जब कोई पूछे ना तुम कौन हो, तो ये ना कहा करो हम अहले सुन्नत हैं, हम सुन्नी हैं, ना ये ना कहा करो। अंदाज कैसा था मुफ्ती साहब का, आए हाय 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 हाय, मुफ्ती साहब की क्या बात है। आप फरमाते थे ये ना कहा करो मैं सुन्नी हूं, कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूं। क्या कहा करो? जिसे बात की समझ आई है वो तो बोलेगा ना जी, जिसे नहीं समझ आई फिर इंशाल्लाह समझा देंगे। क्या कहे? बोलो क्या है? अच्छा बात समझिए, आप हो, आप चीमा हैं, चिट्ठा हैं, या किसी बरादरी से, वजअलनाकुम शुअयबन व क़बाइल लितआरफू, ये तो पहचान है ना, कबीले हैं, बरादरियां हैं, ये पहचान है, पहचान है ना। तो आपकी बरादरी का नाम आए, आपकी कास्ट का नाम आए, आप खुश होते हैं? बोलो। वो सोनियो गुज्जर कहने से, चीमा कहने से, चिट्ठा कहने से इतना खुश ना हुआ करो, सुन्नी को कहे तो खुश हो जाया करो। क्या है? बोलो बोलो। सुन्नी कोई कहे। और मैं ये बात सिलसिला लिया नक्शबंदिया की एक बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती, हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। नक्शबंदिया में जो लोग थोड़े से भी चलते हैं ना, थोड़ा सा भी चलते हैं, थोड़ा जा, वो भी हर रोज सहरी के वक्त उस बाबा जी का नाम शजरे में लेते। हजरत सैयदुना आरिफ बिल्लाह उबैदुल्लाह अहरार, बाबा जी का नाम आंखें झुका के लोग लेते। हाँ जी, कदर फुलांदा बुलबुल जाने साफ दिमागा वाली, कदर फुलांदा गिरज की जाने मुर्दे खावन। हाँ जी, अल्लाह अकबर। ये बाबा जी क्या शय हैं, सुभान अल्लाह। ये जो आज तहरीक ना कि बाबा तो कोई नहीं, बाबे तो शाही कोई नहीं, परेशान ना हुआ करो संगियों। में जवानों के लिए एक पैगाम देने लगा हूं
और अक्सर जवानों को ये तरबियत में ये बात कह देता हूं कि सबसे पहले बाबा जी हैं हजरत आदम है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में रब ने फरिश्तों को फरमाया कि इन्हें सजदा करो। तो जब उन्हें सजदा किया गया तो शैतान ने सजदा नहीं किया। लेकिन शैतान ने उज़र क्या रखा था, यह समझने वाली बात है। उज़र क्या रखा था, बयानिया क्या था उसका? मैं बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं आग से पैदा हुआ हूं, ये मिट्टी से पैदा हुए हैं। अच्छा, इससे पहले एक मिसाल समझ लीजिए, एक छोटी सी बात ताकि ये बात समझ में आ जाए। अच्छा, ऐस बंदे नु मैं मना एक ही शे है, मिसाल दे रहा आपसे मोहब्बत, एक मिसाल दे ए बंदा है एनू मैं मना। शैतान ने बयानिया क्या बनाया, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं सजदा करूं, ये मिट्टी से बाबा बना है, मैं आग से बना हूं, मैं सजदा करूं, बाबा ते शाही कोई नहीं, बाबा ते ये आवाज कब की है? तब की, तब थी। और जवानों से एक मोहब्बत से बात परेशान ना हुआ करो, जो असल की आवाज थी आज वही नस्ल की आवाज। अच्छा, तबीयत का फायदा उठा रहे हैं यार, इंज नारा लांदे हो, कामा लेट को मैं पहली मरतबा तो नहीं आया, आप तो आशिक लोग हो, जब हुजूर का नाम आए तो बिफर जाया करो, मचल जाया करो। और आप बुढ़ा की ते जवान की ते छोटा की ते वड्डा की, है जी, हाथ उठा के सरकार दी बारगाह चाह नारा लाया, नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे तहकीक, नारी, हाय हाय हाय। यार ये हाथ किस लिए है, ये जुबानें किस लिए है, ये जाने किस लिए है? जमीनो जमा, मकीनो मकान, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जुबान, बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैहि अल्लामा साहब, ये जो शेर लिखा है ना, हाय 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 हाय, क्या अंदाज है आला हजरत का, हाय हाय। फरमाया, दिल है वो दिल, थोड़ा सा चेहरा चमकाओ ना जरा, हुजूर की काजी अयाज ने लिखा है, जब नबी पाक का जिक्र हो ना, हुजूर का जिक्र हो, तो हर मोमिन के चेहरे की चमक बताए कि इसका ताल्लुक मदीने वाले से। चमके चेहरा है हुजूर, और चमकता है। मैं अक्सर कहता हूं, खट्टी चीज का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है, मीठी चीज का जिक्र करो तो मुंह में पानी आता है कि नहीं आता? आता है, हालांकि खाई नहीं जाती, जिक्र ही होता है। खट्टी चीज के जिक्र से मुंह में पानी, मीठी चीज के जिक्र से मुंह में पानी आता है। लोग कहते हैं जी जिक्र करने से क्या होता है जी, नाम लेने से क्या होता है? मैंने कहा खट्टी मीठी चीज अगर मुंह में पानी ला सकती है, हुजूर का जिक्र चेहरे पे रौनक नहीं ला सकता? अल्लाहु अकबर। ये बात कनेक्शन की है, ये बात असल में निस्बत की है। जमीन एक जैसी होती है, सारी जमीनें एक जैसी हैं, लेकिन किस्में एक जैसी। इसी तरह बंदों के दिल भी एक जैसे नहीं। बाज बंदों को इशारा करो तो उनकी आंखें भीग जाती हैं,
बाज को सारी रात कुरान सुनाते रहो, उनकी अपनी कैफियत होती है, बात समझने की कोशिश कर। लेकिन जब हुजूर का नाम आया करे ना, बस हमारी बख्शिश, हमारी अपने अंदर जज्बा पैदा करो, हुजूर की मोहब्बत का जज्बा पैदा करो, और सरकार की मोहब्बत का इस अंदाज में जज्बा पैदा हो कि इस जहां में भी हम नारा लगाते रहे, उन्हें जहां। मकसद तब भी पूरा होता है, तब ही पूरा होता है। उन्हें जानो, बाप को भी, मां को भी, रिश्तेदार को भी, बरादरी को भी, जिसको भी जाना है उनकी वजह से जाना। तो असल में क्या है? इन्हें जाना, उन्हें जाना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अच्छा, वैसे एक इशारा करने लगा हूं, ये पका लो, अमलन पका लो, और नारा लगाया करो अमलन। जुबानी अगर ना भी लगाओ, अमलन लगाया करो कि हुजूर के मुकाबले में हर शय पीछे हो जाए, सरकार के मुकाबले हर शय पीछे, बस उन्हें जाना। अच्छा, फिर मजेदार बताऊं, आपका चेहरा मजीद चमक जाएगा। है, मेरा दिल कर पड़ा मैं आपसे बात करूं। है, जब ये आप पका के जाओगे ना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ये तो है गैब का सीगा, उन्हें 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 उन्हें। अब अगर समझ आई तो फिर बोलना है। कब्र में जब सरकार तशरीफ लाएंगे तो फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो आप कहेंगे इन्हें जाना। उधर था, इधर इस जहां में उन्हें जाना, और कब्र में होगा इन्हें जाना, इन्हें जाना। न रखा गैर सिखा, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। यार ऐसी जवान कोशिश करो ना, मर तो वैसे ही जाना है, मोटरसाइकिल तो डिग के भी मर जाना है, चारपाई ते भी मर जाना है, हर मरना ही मरना है, मरना ही मरना है, मरना ही मरना है। तो सोने दे ना लग के मरिए। चेहरा बताए है उनका है, करदार बताए उनका है जी, नजर की चमक बताए ये उनका है। और वाकई सच्चा मुनाफिक नहीं, ये सच्चा नारा लगाता है, उन्हें। हाय हाय, आई नियत कर लो सारे हाथ उठा के कि हुजूर के सदके ही सबको मानना है, और जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं, जो हुजूर का नहीं उन्हें जाना। लगे क्यों लगे थे? बोलो अली, सरकार फरमा दें तेरा कबूल है, कम बन गया ना। और वो बड़ी बड़ी जल्दी सुनते हैं, बड़ी जल्दी, आपको पता ही कोई नहीं। हाय 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 हाय। ये पिछले दिनों की बात है, ये खियोड़ा है, पिंड दादन खान। एक जवान को पैसे मिले, फॉरेन करेंसी थी, फॉरेन करेंसी, कोई यूरो या डॉलर, तकरीबन कितने पैसे बनते थे पाकिस्तानी? तकरीबन 50 लाख। कितने? 50 लाख के करीब पैसे। गरीब था, लेकिन बड़े लोग गरीब होते हैं, बेगैरत नहीं होते। गरीब था, बेगैरत। ख्याल आया भाई तू रेड़ी लाने वाला बंदा है, इन्ने पैसे तेन लभ गए। ख्याल आ गया, आ जाता हाँ जी, नाल ही होंदा है जी। ख्याल आ गया, फिर झटकिया है जे पहले साइया ने कंड नहीं लगन दी तो हुण भी नहीं लगन देनी, तो क्यों चबल मारन लगा है? देख बटुआ खोल, कोई नंबर शंबर ही ते फोन कर। खोला तो एड्रेस निकला, बीच में फोन नंबर भी था। फोन किया, फोन किया, हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ਤੁਹਾਡਾ ਬਟੂਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿੱਗਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗਿਆ। आपे डिगा पे की करना पे। उसने जो जुमला बोला ना, हाय हाय मजा आ गया यार, वाह। जब मैं अकेले में मैं सोचता हूँ, सच्ची बात है, मुझे लुत्फ आता है। उन्हें क्या भाजी फिक्र ना करो, नबी पाक दे गुलाम नू मिले है। बोलो हाय हाय। चस आ गई यार मैंने वो जुमला सुन। उन्हें आख्या फिक्र ना करो, हुजूर दे गुलाम नू मिले है। हद हो गई है। वो 5000 तो लोग विक जाते हैं। 5000 की ईमान, 5000 की कीमत की ईमान की जाएगी। चलो अब मस्जिद तो निकलते हैं, बाहर जाके ऐलान करो कि 5000 तो नहीं डिगा। 3 बंदे आखन यार मेरा ही है। 5000 ही है तेरी कीमत, तेरे ईमान की कीमत 5000 ही है। कुछ की कीमत जुतियां। देखो ना मस्जिदों च भी लोग आते हैं जुतियां लै जाते, जुमे ते आते जुतियां लै जाते। जी महफलों आते हैं वैसे जुतियां वास्ते नहीं आते। एक होर टब्बर है जो सिर्फ जुतियां तरपड़ा वास्ते ही आता है। उन्हें आख्या चलो तरपड़ तो लभणगे। हाँ जी, जो घरों तरपड़ा की नीयत ना लवे उन्होंने तरपड़ ही लभण। हाँ जी। अच्छा वैसे जोड़ा बंदा मस्जिद तो तरपड़ लैके जाए, जुतियां लैके जाए, लैके ते वो बंदा गौर नाल अपने ज़मीर ते थोड़ा जिहा बोझ पाए भी यार लोग रब दे घर च गए सन, महफल ते गए सन, जुमा पढ़न गए सन, इन्ने रहमतां लैके आए, करम लैके आए, बख्शिश। तैनू रब दे घरों भी तरपड़ ही लभे। तेनों रब दे घरों भी जुतियां तो सिवा कोई शय नहीं। गल समझ आई है या नहीं आई? बात समझ आई है या नहीं? बोलो बोलो तो सही। आ गई है? फिर जाए ना। अच्छा उस बंदे ने क्या कि मैं नबी पाक दे, उन्हें आख्या नबी पाक दे गुलाम ने मिलया, तू फिक्र ना कर, फिक्र ना कर, फलानी जगह ते आ जा। उन्होंने यकीन हो गया भी जाहिर है उदय बटुआ है, उदय है सारा। आ गया वो बड़े ही खुश, बड़े ही खुश। मोबाइल डिग जाए तो लभ जाए, खुश होंदा कि नहीं? कोड़ा जुमला बोलने लगा, एक निका जिहा जुमला, तेनों ईमान ते बटुए की फिक्र है, अकीदे की कोई फिक्र नहीं। एडा एडी एहतियात करना है, बटुआ मोबाइल गड्डी ते बैठिया चलदिया रश यार कोल ही है, कोल ही कोल ही है, उठन लग्या भी वेख्या कोल ही है, मोबाइल कोल ही है। वो इन्ना जेब कतरियां तो भी महफूज रख अपने अकीदे नूं जिहड़े कलमा कलमा पढ़ के भी ले जाते, कलमा पढ़ के। बंदा मिला, खुश हुआ, उसने कहा ए यार तेरा ₹1,00,000 नाम है, मैं तेरे ते राजी हूं। उन्हें आख्या बाबा जी 50 छड़ दिता है, लख कदे वास्ते लेना? असी सौदा जिन्हां वास्ते किता उन्हां वास्ते किता। छड्डो इस गल, तुसीं अल्लाह अल्लाह करो, या अली दा नारा लाओ है जी। चलो खैर है, मैं बात ये करने लगा हूं कि सरकार को खबर कैसे है, मैं नौजवानों से कहने लगा हूं। कसम उठाता है दूसरा या तीसरा दिन नहीं पिया, सोया है, ख्वाब में देखता है मस्जिद नबवी है, तो बंदा ही बंदा है, बंदा ही बंदा है, बंदा ही बंदा है। और लोग इंतजार कर रहे हैं। पूछा कदा इंतजार है? कहा नबी पाक आ रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे।
सरकार की आमद हो रही है, हुजूर जलवागर हो रहे हैं सरकार को। हाय हाय हाय, कहता कि कोई तादाद नहीं, ला तादाद लोग इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर गुजरी है, हुजूर तशरीफ ले आए। मत्था चाक द जलवे जात रब्बी में ते वेख्या नाल यकीन काजी, रुख यार दा सफा कुरान दाई, नूर नबी खत्मुल मुरसलीन काजी, मोंडे चादर धरी मुजम्मली दी, हाथ खुंडी फड़ी यासीन काजी, छेड़ू उम्मतां दे नबी पाक होए पर रांझे बाज न मज्जी चरीन काजी, जिन्ना शक कीता वो गुमराह हो गए, पढ़ के वेख ले वलद्दालीन काजी। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, जब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं तो सरकार ने किसी और तरफ तवज्जो नहीं फरमाई। कहता है कसम है पैदा करने वाले की, हुजूर करीब आ गए, करीब आ गए। और जब मेरे करीब आए तो ऐसे हाथ रखा, फरमाया तेरे ते राजियां। तेरे ते ऐसे गल बन ना गई, दुनिया ते आने का मकसद पूरा ना हो गया, हो गया ना पूरा, कि सरकार ने मोहर लाती है तेरे ते। इम्तिहान बड़ा डाढ़ा था, पेपर डाढ़ा था। पता चला पता उनको होता है, जब चेहरा बगाड़े तब भी पता है चेहरा संवारे। डंडी मारे और उनके लिए डंडा मारे, मैं कुछ कह गया हूं। समझ आई है कि नहीं आई? अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी रूह से भी करीब है, नफ्स से भी करीब है सरकार के। अल्लाह अकबर। सिर्फ समझाने के लिए आपकी बारगाह में ये अर्ज कर रहा था कि पैसा ही सब कुछ, बोलो, पैसा ही सब कुछ नहीं। आज जिसके पास पैसा है, पैसा है, पैसा है, एक बंदा कहता मेरे नसीब अच्छे नहीं, मेरे नसीब अच्छे नहीं। ओ यार तेनों नबी पाक दा कलमा नसीब है, तेरे जैसा कहदा नसीब है? किसी दा है नसीब? ये जैसा किसी दा नसीब है? अल्लाह अकबर। बात वही समझाने लगा हूं जो मैंने शुरू से आपकी बारगाह में अर्ज की है कि आजमाइश बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि आज तोला पैसे से जा रहा है ना, पैसे से अंदाजा लिया जा रहा है, अंदाजा लगाया जा रहा है, पैसे के जरिए अंदाजा लगाया जा रहा है। माड़े दी मर गई मां ते लेंदा नहीं कोई ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते पूरा पिंड ना सुता। साहब सुनिया थोड़ा कुत्ता बीमार है जी, गल है कि नहीं? बोलो तुसी, है जी? तुहानू नाराज तो नहीं करने लगा यार, सिर्फ अर्ज कर रहा हूं ये आजमाइश बड़ी है, बड़ी आजमाइश है। लेकिन सुनो नबी पाक की हदीस, एक हदीस शरीफ सुनो। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं अपने नसीब पे राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा। और फरमाया अगर तेनू थोड़ा लब ने दिता है ना, राजी हो जा, राजी हो जा उहदे ते। लेकिन अगली गल की है, फरमाया जेड़ा थोड़े ते राजी हो गया ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह थोड़े अमलों ते राजी हो जाए। अच्छा आपको एक बात बड़ी मोहब्बत से, हमारे किबले आलम ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा गोहरुद्दीन साहब जिंदड़ शरीफ वाले ओवैसिया सिलसिला की बहुत बड़ी हस्ती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगले दिन मैं इधर अलीपुर चट्ठे गया तो वो कहने लगे जी थे कहीं अवैसी भी हैं, मैं क्या अवैसी है इस तरह के नहीं होते।
वैसी होना और है, वैसी होना। ये अलीपुर चट्टा है जी। अल्लाह अकबर। ख्वाजा खाजगान रहमतुल्लाह अलैह से आपसे किसी ने पूछा, हुजूर काफिर और जो मुनाफिक है, बात जवानों से कर रहा हूं, बुजुर्गों सलाम, ये जो काफिर है और मुनाफिक है ये बड़े मजे में है, बहुत मजे में है, लेकिन मोमिन आजमाइश में है, बड़ा परेशान है। ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं बोलना, ये भी नहीं करना, 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 ये भी नहीं करना। काफिर खुला है, ए भी खाओ, ए भी खाओ, ए भी खाओ, ए भी वेखो, ए भी वेखो, ए भी वेखो, कितना खुश है, इतनी दौलत है। अल्लाह के वली की तशरीह की भी क्या बात है, क्या अंदाज है उनका। ओए होए होए होए। किबला आलम फरमाने लगे, काफिर और मोमिन की जिंदगी जो है एक ख्वाब है, और ख्वाब जब बंदे को आता है ना, आपको हर बंदे को ख्वाब आया होगा, है जी, कोई ना कोई ख्वाब तो आया होगा। मसलन एक बंदे को ख्वाब आता है कि ख्वाब के अंदर वो बंदा जर्मन चला गया, यूरोप चला गया है। मुड़े तो बोलो। एक मुड़ा कहने लगा, हजरत साहब मेरा बाहर का काम नहीं होता पे। मैं क्या पुत्र असी अंदर का करने। की कहता है बाहर का काम नहीं होता। मैं क्या पुत्र असी अंदर का करने, बाहर का कोई दुआ करा, लेकिन काम असी की करने बाहर का। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। अब ख्वाब में क्या देख रहा है कि उसे वीजा, अब तंग तो नहीं पड़ गए। मैं डिली डिली तकरीर कर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ। आज यही कबूल कर लें, यही है ना। अच्छा, हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाने लगे, ख्वाब क्या देखता है कि उसे उसका वीजा लग गया है, उसको डॉलर मिल गया, जो कोई जिसके से आशिक हो, दो ते दो चार रोटियां, दो ते दो चार रोटियां, उसे डॉलर मिल गए, खुश, वीजा लग गया। लेकिन है ख्वाब। सुबह उठा, ओही टूटी चारपाई, ते बुआ भी ओही ते वेड़ा भी। ख्वाब था। एक बंदा ख्वाब में देखता है कि उसके पीछे कुत्ता लग गया और है भी काला। काला कुत्ता बड़ा खतरनाक होता है। क्या? जोर से बोलो। अच्छा, आपको एक वजीफा बता दूं। किसी को कुत्ता पड़ जाए रास्ते में, सूफिया ने लिखा है, हमारे हजरत फरमाया करते थे, फरमाया कुत्ता पड़ जाए रास्ते में तो हजरत उमर का नाम लो। मजाक नहीं, पमे काला हुए ते पमे मजाक नहीं कर रहा, न तनकीद कर रहा हूं, मैं हकीकत अर्ज कर रहा हूं। कुत्ता पड़ जाए, कुत्ता भी हया करेगा उस नाम की। कुत्ता भी हया करे। वाह उमर, वाह उमर, वाह उमर, सुभान अल्लाह। काफिर भी क्या गया है, तुम्हारे मुसलमानों
तुम्हारे अंदर एक उमर था, एक उमर, अगर एक उमर और आ जाता पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। एक उमर और आ जाता, एक। थोड़ा ध्यान करया करो, मोहब्बत ना गल गल मोहब्बत नाल चलदे चलदे गल, मोहब्बत ना कर दे, प्यार नाल गल करना है, कोई ऐसी गल नहीं। बाढ़ जिले लाई जाए ना तो फुल परेशान नहीं होंगे, जानवर परेशान होते। बाढ़ से जानवर परेशान होते हैं या फूल? बोलो बोलो। तो जब आपकी मस्जिद के मेंबर पे अकीदा बयान किया जाए ना, तो जानवरों के लिए बाढ़ होती है, फूलों के लिए। आप जिस माशाल्लाह वो चिविंडे से साथी आए हैं, दूर दराज से लोग आए हैं, किस किस जगह से आए हैं, जिस जगह भी आप अकीदा बयान हो, हक बयान हो, खड़े हो जाओ। अलामा साहब ठीक है, तुसी हक बयान करो, असी पीछे खड़े नहीं, असी पीछे इमाम दे कहने, पीछे इमाम दे हैं जी। असी वो कूफे ले मुनाफिक नहीं जेड़े आंदे पीछे इमाम दे ते पीछे पै जाओ। ये भी मतलब होंदा है ना, की मतलब होंदा है पीछे इमाम दे दा मतलब पीछे पै जाओ। पीछे इमाम का मतलब होंदा है हाय 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 ये हुजूर दा नायब है। या तो कमीनिया खलो ना, खलो ना, ना खलो, जिथे दिल पुछदे उत्थे खलो, ते जे खलो गए ते मर खलो जा। तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, आपसे बात नहीं कर रहा, तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत से अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब एक मुड़िया पूछा जाए ना कितने गए सो असी पाकां दा जिक्र सुन गए। वो अल्लाह दिया बंदे पाकां दा जिक्र पाकां कोलों सुन, पलीतां कोलों क्यों सुनना? नहीं समझ आई? दुध पीने वास्ते गिलास तेरा साफ होना चाहिए। दुध वास्ते बर्तन अगर साफ ढूंढना है तो अहले बैत दे जिक्र वास्ते मुंह पाक नहीं होना चाहिए। तेन अजे तक समझ ही नहीं आई, अंदर गल नहीं बड़ी अजे। अल्लाह अकबर। अच्छा हुण अगली गल, और वो बड़ी सोहनी गल सीने ते हथ रख के सुने। और मैं अक्सर ना मारन की इजाजत ही नहीं, मारन की नाराज ना हो तो गल करा। एक बाबा जी को पूछा धड़ल धड़ल की है, फैन के पुत्र जिस सीने च अबू बकर उमर नहीं उसे धड़ल धड़ल ली है, धड़ल धड़ल उसे सुकून नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। अगले दिन एक शाह साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, हाय हाय बहुत अच्छी लगी। उन्होंने फरमाने लगे शुक्र किया करो हमारी माएं सुन्नी थी। क्या था? मां का बड़ा असर होता है, मां का बड़ा ही असर होता है, बहुत असर होता है। इसलिए मैंने अर्ज किया संगियो ब्याह के लिए आनी है ना ते कोठियां ना वेखे, जायदादा ना वेखे, ना 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 ना, पैसे ना वेखे, ये वेखे अकीदा सही है बस इना कम वेख। है जी ए मुड़िया में माना है लव मैरिज कोई नहीं, बिल्कुल कामयाब शादी। नाराज तो नहीं होगी? लव मैरिज ना, इसमें बहुत बेबरकती है। लव मैरिज में कोई बरकत नहीं है। अरेंज मैरिज आज देखें कोर्ट कचहरी के अंदर 70% तलाक का रेशो है। 70% जो तलाक का रेशो है वो सारा लव मैरिज का है। लव तो होंगे ही कोई नहीं ना, ये नफसानी ख्वाहिशात है,
ਉਂਝ ਹੀ ਵਕਤ ਪਿਆ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ यही वक्त है त्रै त्रै फोन रखे एक नू एक बार एक टाइम आखना है मैं तेरे बगैर नहीं दूजे ने दूजे टाइम आखना मैं तेरे बगैर नहीं तीजे नू तीजे टाइम तेरे बगैर रखने ओ मदीने वाल मुंह कर उन्हां नाल ला उन्हां दा नंबर ना कदे बिजी मिलदा ते ना कदे ऑफ मिलदा हाथ चुके हाथ अज वक्त पे ब्लॉक हो गया जी ब्लॉक हो गया सवेरे भी डर ब्लॉक ना हो जाए शामी भी डर ब्लॉक ना हो जाए ओ नबी पाक नाल मुंह करते उन्हां नाल ला कदे ब्लॉक नहीं होना मशवरा मेरा सही है और एक उंज भी मुड़िया मशवरा दे लाना तरबियत वास्ते जिस वेले किती होवे ना माओ प्यो दी मर्जी बड़ा सुकून लैंदा कोई गल होवे मैं आख्या सी आपो ही लोड़ी है आपो ही किता है मैं तो आख्या सी लत उत्ते रखनी है ना लत उत्ते रहनी है तो जे अपनी मर्जी नाल कीती ते हर वेले डैन नूं संभालते सही हर वेले सुबह सुबह शाम सुबह रफीक किधर हो वैसे नाम ले रहा हूं जुबान पे नाम आ गया है जी सुभान अल्लाह है जी बुजुर्गों को पूछो कि जदों तक बच्चा नहीं सी होना तो ना दा वक्त पिया रहना कि ना खावन दा लेना कंज लेना ही नहीं यही गल है बोलो बोलो ते अदों पक्के सुन्नी जमदे सन ये सारी जो खिचड़ी पकी है पहले वाली और बाद वाली आप समझ ही नहीं पाए पहले वाली हाय 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 अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर दिल खून के आंसू होता है हमको ये नहीं कि मजाक कर रहे हैं आपको समझा रहे हैं आपका तरला ले रहे सही है ना जी लव मैरिज ना करना मेरी गल तो इंज कौड़ी कहीं लगनी है लेकिन बाद च मिठी लगेगी सही है ना जो शरीयत ने जितनी इजाजत दी है जितनी इजाजत शरीयत ने दी है और एक मैं वालिदैन से भी बात कर दूं मोहब्बत से करने लगा हूं कम अज कम अपनी औलाद को एतमाद में जरूर लो ए नहीं मैं तो तेरी निक्के होने दी भैन नूं दे दी है भराओ नूं हो गया रिश्ता हो गया है तू जीना मरना उत्थे ही मरना है वो पुराने दौर बाबा चले गए ना इंज जुल्म ना कर एतमाद रख अगर तेनों समझ नहीं आ रही नहीं ना इस तरह ना करो बच्चों को एतमाद में रखो जरूर एतमाद में लो बेटी है एतमाद में रखो बेटा है उसको एतमाद में रखो शरीयत का शरीयत ने कहा है ये कड़ा काम होया भाई
ਭਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੂਹੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਵੇਗਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਫਿਰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਵੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ है बात समझ में आई है या नहीं जरूर ध्यान किया करो अपनी औलाद को जरूर एतमाद करो और जब हम इस तरह के मामलात में एतमाद में लेंगे इंशाल्लाह बरकत होगी खैर नाजिल होगी बरकत नाजिल होगी जी और जब और एक और बात भी बाबा जी से भी करने लगा हूं माई साहबा से भी करने लगा दो बंदों से बात करने लगा हूं अच्छा यार क्या ये दोहरा मयार नहीं सानू जवाई केड़ा चंगा लगता है जो हमारी बेटी की बात भी माने 2-4 हफ्ते बाद बाहर भी लेके जाए उसको एतमाद में रखे प्यार मोहब्बत दे है जी खर्चा पानी सही दे वो जवाई हमें दामाद बोलो जो हमारी बेटी की बात माने वो जवाई तो हमारा बेटा जब किसी की बेटी की बात मानेगा तो ऐसी क्यों नहीं रौन मरीद हो गया नहीं समझे अपनी बेटी के बारे में तो सोच रहा है कि दामाद वो मिले जो मेरी बेटी की बात माने और जब तेरा बेटा किसी की बेटी की बात यानी अपनी बीवी की मानेगा तो परेशान क्यों है ब्लड प्रेशर क्यों आई है क्यों मसला हुआ है क्या प्रॉब्लम है इनको अपनी जिंदगी जीने दो और ये कुदरती और फितरी फर्क है कि बेटा है बाप के साथ था मां के साथ था अब इसकी नई जिंदगी है उसने बीवी को टाइम देना है उसके हकूक है जदों दा विआह कीता बदल ही गया ते बदलना ही सी और की करना बदलन वास्ते तो कलमे पढ़ाए ना और की करना से बदलना ही सी क्या अपनी बीवी को टाइम ना दे क्या हकूक पूरे ना करे मैं इस हक में भी नहीं हूं है जी पूरे ही टोर पवो बीवी को हक बीवी का दो मां को मां का दो बाप को बाप का दो हर एक बंदे को अपने हकूक दो है अल्लाह अकबर तो फिर मसला ठीक रहेगा फिर क्या होगा बोलो फिर मसला क्या होगा ठीक रहेगा और इंशाल्लाह करम होगा मेहरबानी होगी ये मैंने अपने बच्चों को भाइयों को नसीहत की है और मैंने जो दीनी और मजहबी बात है वो आपको बताई है जी मुझे जिन चमड़िया ना दमा नाल निकलता है जी अगले दिन एक बंदा आ गया सच्ची गल है कोई गल नहीं भी तकरीर वास्ते करने का ना जुमे दे कहने का लामा साहब तवीज़ लेना है मैं कह लेना कदा है चूंकि तवीज़ तो मेरी जान जाती सच्ची बात सुनो जो दुआ में है वो किसी शय में नहीं लेकिन हुण दुआ करो किसी ने इतमाद नहीं आंदा भी किसी ने आखो ना दुआ करने उन्होंने इतमाद नहीं होने जब तक चिट ना फड़ाओ चिट फड़ा दो बंदा राजी मैंने कहा किस चीज का तवीज लेना है कहने लगा कि मुड़ा मेरा ना जी कराची गल्लां करता है समझ गए हो ना तो सवेरे भी लगा रहिंदा राती भी लगा रहिंदा दिहाड़ी भी लगा रहिंदा है ते दुआवां भी बड़ियां कीतियां ते हुण तवीज मैं क्या इहदा तवीज कोई नहीं इहदा तवीज इन तवीज नाल काम नहीं चलना जिसले कम सही सी उसले सही किता नहीं है जी जमदे जे मोबाइल फड़ा देने है जी तो हुण माशाअल्लाह मैं अपने जवानों को सुबह दरस निज़ामी की भी क्लास अल्लाह के फजल से ले रहा हूँ और शवाल से लेकर अभी तक मेरा कोई बगदाद शरीफ के अलावा कोई नागा भी नहीं है जी अल्लाह अकबर मैं अपने बच्चों को रोज़ाना हम मामूलात लिखते हैं और उन मामूलात में अल्लाह अकबर
एक बात में ज़रूर लिखी होती है, यहाँ हम तहज्जुद का भी पूछते हैं कि तहज्जुद किसने पढ़ी, इशराक किसने पढ़ी, चाश्त किसने पढ़ी, ये चीज़ें भी पूछते हैं। माँ बाप के कदम चूमे, इस तरह के हमने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो रोज़ाना पूछते हैं। तो एक बात ज़रूर मैं पूछता हूँ, गैर शरी और गैर ज़रूरी मोबाइल नहीं देखना। गैर शरी और गैर ज़रूरी मोबाइल तो थोड़े वास्ते भी 24 घंटे देखो, जिन्ना मर्जी देखो, कोई अर्ज नहीं, लेकिन एक शर्त है, ना गैर शरी देखना है ना गैर, जिन्ना मर्जी देखो, गैर शरी और गैर जरूरी। आवाज थोड़ी कट गई है थोड़ी, हाथ ना खड़े करो, लेकिन जवानों आज दिल में बैठा लो ना यार कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वैसे ये बड़ी बीमारी है, बड़ी बीमारी है। हाँ जी, हर 2 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद रोटी नहीं हजम होनी। लेकिन गैर शरी और गैर जरूरी बोलो, मोबाइल नहीं देखना। और ये जब कर्म हो जाएगा तो फजल और मेहरबानी, हाँ जी, फिर सत्य खैर। बहरहाल बात समझने की कोशिश करो। बंदा ख्वाब देखता है, बात मुकम्मल करने लगे हैं। ख्वाब देखता है और ख्वाब के अंदर उसने देखा कि पीछे कुत्ता पड़ गया है, कोई चीज पड़ गई है, कोई इस तरह का ख्वाब देखता है कि ख्वाब में डर गया है। तो जब डरा है तो वो इतना परेशान है। बाज़ दफा ऐसे ख्वाब आते हैं बंदे को कि वालिदा फौत हो गई हैं, वालिद फौत हो गए, या कोई पता नहीं एक्सीडेंट हो गया है, तो यकदम ख्वाब जाग आती है तो कहता है शुक्र है ये तो ख्वाब था। ऐसा है कि नहीं? ये तो ख्वाब था। किबला आलम फरमाया करते थे, काफिर ने ख्वाब देखा कि गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जायदादें हैं, सब कुछ, ये दुनिया ख्वाब है। लेकिन फरमाया जब आंखें बंद होंगी, इजराइल आएंगे तो फिर आंखें खुलेंगी। ये ख्वाब देख रहा है, गाड़ी है, पजारो है, प्राडो है, किले हैं, विगे हैं, मरब्बे हैं, हाँ जी, इतनी फैक्ट्रियां हैं, इतना कुछ दौलत है। ये ख्वाब है। जब आंखें बंद होंगी फिर सामने खुलेंगी। कार भी कोई नहीं, कोठी भी कोई नहीं, बंगला भी कोई नहीं, जायदाद भी कोई नहीं, कोई शय नहीं, कड़ी भी सही ला ली है, हाँ जी, चैन भी मुड़े समझते हो, चैन बोलो ना, चैन ना इत्थे चैन न देना, ना सुबह चैन ना शाम ਨੂੰ चैन, हाँ जी, हर शय चली गई, कोई शय नहीं साथ। सामने जहन्नम है। तो वो बड़बड़ा के कहता है, ओह ये तो ख्वाब देख रहा था मैं। जैसे ख्वाब में उसने डॉलर देखे थे, कहता वही घर वही बेड़ा, कोई शय नहीं, असली तो कोई नहीं, ख्वाब था। जब दुनिया से काफिर जाएगा, सामने जहन्नम पाएगा और कहेगा ये तो ख्वाब था। और मोमिन हुजूर का आशिक, हुजूर को मानने वाला और विर्द पढ़ने वाला, उन्हें जाना आना, ये पढ़ने वाला मुश्किलात में है, परेशानियों में है, इब्तला में है। लेकिन जब आंखें बंद होंगी फिर खुलेंगी, सामने मदीने वाले का जलवा होगा। सामने हुजूर जलवागर होंगे, सरकार तशरीफ फरमा होंगे। तो जब सरकार जलवागर होंगे तो उस वक्त मोमिन, सूफिया क्या फरमाते हैं, हजरत क्या फरमाया करते थे, मोमिन उस वक्त सारी जिंदगी 60-70 साल की जी जिंदगी है, महसूस क्या करे, शुक्र है ख्वाब ही। जितनी मुश्किलातें ख्वाब थी। मेरे जवानों, आज कोई वक्त कैसा भी है, अपने ईमान का सौदा नहीं करना, अकीदे का सौदा नहीं करना। अगर कोई आपको मुश्किल भी है, परेशानी भी है, जिस अंदाज में भी है, जो भी है, कोई अगर शरीयत जिस चीज की इजाजत देती है करो, वो असबाब अख्तियार करो जिसकी शरीयत इजाजत देती है। लेकिन ये नहीं कि बंदा बीमार हो गया या तिमरजइया को टुर पिया जी, रफजी को टुर पिया जी, फलानी जगह खारजी से तवीज लेने चला गया जी, नहीं। सिर्फ तूने अहद किया है, उन्हें जाना
जो उनका नहीं वो हमारा, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। ये है मतलब उन्हें जाना उन्हें माना। ये असल में मतलब है आला हजरत के कहने का जी। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से ही सबको माना है, हुजूर के जरिए ही सबको माना है। तो इस लिहाज से ये है। अल्लाह अकबर, वक्त बहुत ज्यादा हो गया। सच्ची बात है, पता नहीं चला इतनी रूहानियत महसूस हुई है मुझे। और वाकई में जब एंटर हुआ था इतनी आजमाइश थी सीने में कि मैं चाह रहा था कि कोई 15-20 मिनट बाद, जाहिर है आगे हैं तो आप नाराज तो होंगे नहीं, लेकिन तकरीबन 1 घंटा 15-20 मिनट होने लगे हैं। अल्लाह अकबर, अंदाजा ही नहीं था है जी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। लेकिन मैं आपकी बारगाह में अर्ज करूंगा, देखो हाय हाय हाय, बात तो भी शुरू होने लगी है, लेकिन इंशाल्लाह फिर करेंगे हैं, फिर कर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इसके भी गहराई में जाओगे तो यही निकलेगा, उन्हें जाना। हाँ, कसम रब फरमा रहा है, कसम है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, उस बल्दे अजीम की कसम है, मक्का पाक की कसम है। लेकिन वजह कसम क्या, उलमा से पूछो, वह अंता हिल्लुम बिहा। आपने इसका तर्जमा भी बड़ा सुना होगा, तशरीह भी बड़ी सुनी होगी, लेकिन मैं एक इशारा अर्ज करने लगा हूं सूफिया के तसद्दुक से। वजह कसम सरकार की जात है, नहीं सरकार के कदमैन है, सरकार के कदमैन है, कदमैन है, तय्यबैन है, ताहिरैन है, ज़ाहिरैन है, बाहिरैन है, करीमैन है। हाजी, हुजूर के कदमैन शरीफ है ना, वजह कसम। अच्छा, काबातुल्लाह शरीफ कितनी अजमत वाला है, मुज़दलिफा है, मना है, सफा है, मरवा है, जबल रहमत है, कितनी अजमत है। लेकिन वजह कसम न काबा है, न सफा है, न मरवा है, न जबल रहमत है, हाँ जी, न मिजाब रहमत है, न मकाम इब्राहिम है, न रुकन यमानी है, न रुकन शामी है। वजह कसम क्या, फरमाया तेरे महबूब कदम लगे। जो मैं एक जुमला अर्ज करने लगा, शायद आपकी समझ में ना आए, लेकिन मैं अर्ज कर देता हूं। पता चला रब के हां कोई कितनी भी अजमत वाला हो, रब जिसे भी कबूल करता है हुजूर के जरिए ही कबूल करता। वअन्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसका एक मतलब सूफिया ने यह भी लिखा है, तेरे सजदे हैं, तेरी नमाजें हैं, तेरा कुरान है, तेरा सब कुछ है, तेरी इबादत है, सब कुछ तब कबूल होगा जब हुजूर के कदमों की निस्बत होगी, हुजूर की गुलामी की निस्बत। जब तक हुजूर की गुलामी की निस्बत नहीं होगी उस वक्त कुछ नहीं होगा। मैं 3 सवाल करके इजाजत चाहने लगा हूं। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, निस्बत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, सुभान अल्लाह, आय हाय, अल्लाह अकबर जल्ला शान। अच्छा मुझे बताओ, एक सवाल सिर्फ करने लगा हूं, वो ये है कि हुजूर की जात के एतबार से हुजूर के कदम आला हैं या चेहरा? बोलो, लब आला है या कदम? बोलो बोलो, लब मुबारक। हाय हाय, मैं जोर नहीं लगाने लगा, तबीयत भी नहीं, लेकिन आपको समझ आई तो आपने फिर जोर से बोलना है। और अगला फिर इंशाअल्लाह लंगर शरीफ भी बड़ा खास है। अगर कदम लगें तो रब कसम फरमाए तो हसन हुसैन के जिस्म पर हुजूर के लब लगें तो एक और बात कर दूं, वाह, अच्छा बात सुनिए, समझिए समझिए, फिर
वाह वाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जज्बात दूध में दुरूद का असर है जी। अल्लाहु अकबर। ला उक़सिमु बिहादल बलद, हुजूर के कदमैन की जो है वो वजह बनाई गई है, कसम हुजूर के कदमैन की फरमाई गई है, और वजह कसम हुजूर के कदमैन है। तो जिस जगह कदम लगें, क्योंकि मैं जिस इशारा कर रहा हूं तो इंशाअल्लाह मेरे जहन में आया है, तो अल्लाह आपके जहन में भी डाल दे, आपके दिल में भी डाल दे, लेकिन ऊंचा बोलना है। कदम लगे हैं तो रब कसम फरमा रहा है, तवज्जो करना, कसम फरमा रहा है। सिर्फ कदम लगे हैं तो रब को वो जमीन इतनी अजीज है, वो मां कितनी अजीज होगी जिसके पेट में हुजूर है। हाय हाय हाय। लोग कहते हैं लमा साहब ये दूसरे जो लोग हैं उन कलमा तो पढ़ते हैं। हमारा देवबंद के साथ या अहले हदीस के साथ जो इख्तलाफात हैं वो ख़त्म के नहीं, 10वें के नहीं, चेलम के नहीं, 11वीं के नहीं, मिलाद के नहीं। सुनो, हमारे अकीदे के इख्तलाफ है। वो हुजूर के वालिदैन के मुतल्लिक उनका अकीदा सही नहीं, वो काफिर मानते हैं, मोमिन नहीं मानते जी। एक बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर इल्जाम है तो सामने कोई बंदा है। इख्तलाफ करना चाहिए या नहीं? बोलो। ये कलमा पढ़ते हैं, मैं मरज़ई नहीं पढ़ते, मरज़ई पढ़ते हैं कलमा, तो मरज़ई काफिर है कि नहीं? तो कलमा भी पढ़ता है, काफिर है कि नहीं? सिर्फ कलमा पढ़ने से बात नहीं होती, और भी बड़ी जरूरियात है, बात समझने की कोशिश करो जी। तो ज़िमनन एक बात आ गई है, क्योंकि आम हमारे लोग समझते हैं जी वो असी मिलाद करने तो नहीं करते, असी खत्म पढ़ने तो नहीं पढ़ते। वो गाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का मसला है, अल्लाह की जात, शान उलूहियत की बेअदबियां हैं, शान रसालत की उनकी बेअदबियां हैं, हुजूर की निस्बतों की बेअदबियां हैं, बहुत सारे जुर्म हैं जी। बात समझने की कोशिश किया करो। एक सवाल छोटा सा और करने लगा हूं, अल्लाह आपके चेहरों को चमकता रखे और अल्लाह चमका दे। वाह वाह, आज लुत्फ आ गया इस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन एक सवाल करने लगा हूं, कदम लगे हैं तो रब कसम फरमा रहा है, तो जिस जगह हुजूर खुद लेटे हैं और 2 यार साथ लेटे, और मुझे पता है कि आज ये बात सुन के ना आप इंशाअल्लाह, क्योंकि जो महीना आ रहा है, अगला महीना आ रहा है, हाय 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 हाय, एक जुमले से इंशाअल्लाह उस बारगाह में हमने हाजिरी लगवानी है। मुझे बताओ, जिस जगह कदम लगे वो इतनी आला जगह है, रब कसम फरमा रहा है, पूरा नबी जिस अबू बकर के कंधों पर गारे 100 रुपए चढ़ रहे। हाथ उठा के सुभान अल्लाह, वाह। वाह। अच्छा एक बात, या हसन, ओ जिंदा रहो यार, या हसन, याद है ना? सबक याद है पिछले साल? या हसन, सिर्फ या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन। बल्ब दे पीछे 2 तारा ते ईमान दे पीछे 2 तारा, या हसन। इमाम हसन का नाम लो तो राफजी मर जाएगा, इमाम हुसैन का नाम लो तो खारजी मर जाएगा, और दोनों का नाम लो तो सुन्नी ठहर जाएगा। ओ सुभान अल्लाह। मेरे को फिरके की बात की है जी, ये बांट देते हैं, बांट देना तो माली का काम है। वह जी
माली दा कम पानी देना। हाँ जी, पानी देना नहीं बचाना भी है। हाँ भाई पानी देता रहे तो जानवर भी पे रहन, नहीं बाढ़ भी देता है माली। हाँ समझाइए कि नहीं आई। अच्छा बात एक बड़ी मेरे जहन में आई है और आपके चेहरे चमक रहे हैं और आपका ज़ौक़ ऐसा है, हालांकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसे अंदाज में भी आप इतना ज़ौक़ का इजहार करेंगे। लेकिन मैं आपकी बारगाह में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमारे पास ना एक शाह साहब आते हैं और पहले वो काफ़ी जो है ना ब्लैक थे, तो अब रंग बेहतर हो गया। हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थे। हाँ जी, तो अब रंग जो है ना वो सिर्फ एक दो धब्बे रह गए हैं, दाग। हजरत अमीर मुआविया इंशाल्लाह वो भी हमारे पास ब्लीच है। यार ये केड़ी गल हुई भी इनू लाहौर लै जाओ, इनू पिंडी लै जाओ, ये हस्पताल है, तुसें चंगा हस्पताल बने, इनू लाहौर लै जाओ, इनू पिंडी लै जाओ। मैं क्या बरेली शरीफ का हस्पताल है, जिन्नू लै वो असी नहीं आखन कि इनू लाहौर लै जाओ, इनू पिंडी लै जाओ। ये बरेली शरीफ का अस्पताल है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथ चौक, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा मैंने उनसे एक बात की। अच्छा बात मैंने की कि मैंने कहा शाह जी ये जड़ा घोड़ा है, ये घोड़ा जड़ा है ये इमाम हुसैन दा है? कहने लगे नहीं। अच्छा एक गल और करते हैं बगदाद शरीफ की। बगदाद शरीफ में जब मैं गया ना नजफ़ अशरफ, इस दफ़ा मौला कायनात के रोज़े पर एयरपोर्ट ही नजफ़ अशरफ उतरे, तो जब उतरे ना तो उसके बाद मौला कायनात के दरबार में हाजिर हुए। नजफ़ अशरफ, फिर कूफा और फिर करबला में ये इस दफ़ा हाज़िरी नसीब हुई है। दो चीज़ें बड़ी मैंने देखी। एक तो मैंने काला झंडा वहाँ नहीं देखा, ना पूरे करबला में मैंने देखा है, ना पंजा देखा है, ना झंडा देखा है। करबला में नजफ़ अशरफ में ये चीज़ नहीं थी। एक तो मैं सोचता रहा कि एक तो ये चीज़ देखी। दूसरे नंबर पे करबला में ना जी सरकार इमाम आली मकाम का जहाँ रोज़ा है ना, उसके तकरीबन थोड़ी ही दूर एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें ये था कि जहाँ जब काफिला आया है ना सरकार इमाम पाक का, तो उस जगह वहाँ काफिला ठहरा था। तो उस जगह बड़ी मज़ेदार वो एक रूहानी खुशबू है वहाँ पर। तो उसमें इमाम अली मकाम के जो है वहाँ ठहरने की जगह, आपकी नमाज पढ़ने की जगह वो वहाँ जाहिर की गई है और वहाँ पर बाकायदा पर लिखा गया है सारा कि ये यहाँ पर सैयदा ज़ैनब का ख़ैमा था, यहाँ पर ये इस हस्ती का ख़ैमा था, इस पर इस हस्ती का ख़ैमा था। तो एक जो बड़ी ख़ास चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर ऊँटों के कजावे जिस जगह जिस ऊँट पे इमाम हुसैन आए थे ना, या करबला के जो मेहमान आए थे, वो जिन ऊँटों पे आए थे, तो ऊँटों के कजावे अहले बैत जिन ऊँटों पे आए थे उन कजावों के रखने की जगह बाकायदा मौजूद है। क्या है? आप महजूज होंगे ये बात सुन के और गौर भी करेंगे, दावत फिक्र दे रहा हूं कि कजावे रखने की जगह वहां मौजूद है। मैंने बड़ा गौर किया कि किसी जगह घोड़ा बांधने की हो। कोई तनकीद नहीं, घोड़े का जिक्र नहीं, आए नहीं घोड़े पे। इनकी किताबों से साबित है कि ये जो घोड़े का सिलसिला है ना, ये और है। ये इमाम अली मकाम के साथ जो घोड़े की निस्बत है ये नहीं जी। ये जुलजना था, ये शिमर का घोड़ा था, उसका नाम था जुलजना। लेकिन चूंकि उनकी किताबों में हमारा ये मकसद नहीं है, ठीक है, उनका एक अपना मजहब है। हमारी जो अहले सुन्नत की सोच है, हम सिर्फ कहते हैं बकाए हमारी एक ही है, हम कहते हैं कि हम जोर नहीं देते कि तुम अमीर मुआविया का नाम लो, हजरत अबू बकर का नाम लो, हजरत उमर का नाम लो, किसी मजहब से नहीं कहते। हम ये नहीं कहते मौला अली का नारा लाओ, अहले बैत का नारा लगाओ।
हम कहते हैं जो है इदारों से भी कहते हैं कि जिसका दिल करता है नाम ले, मौला अली का नाम ले, अगर दिल नहीं करता ना ले, हजरत अमीर मुआविया का नाम ले, नहीं ले ना ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक का नाम ले ना ले। हम ये नहीं कहते जोर से कि लेना ही लेना है। हमारा अहले सुन्नत का मुतालबा नाम लो या ना लो, तारीफ करो या ना करो, बस बेअदबी ना करो। किसी हस्ती की बेअदबी ना करो। क्या ख्याल है आपका? आपके मजहब में नहीं हजरत अमीर मुआविया का जिक्र है, या आप हजरत उमर फारूक का नहीं करते, या उस्मान गनी का नहीं करते, या आपका एक अपनी सोच, आपका मजहब है अपना। लेकिन आप करें ना करें ये तो और हम ये नहीं कहते कि तुम माफ ना करो, अली अली करो ना, हम कहते हैं बस बेअदबी ना करो। क्या ख्याल है? गल इंसाफ दी पर पंचायत की गल है, अगे टुरो। मैंने शाहजी से पूछा ये जो घोड़ा है आज घोड़ा है एक ही है? कहने लगे चूंकि हजरत इमाम अली मकाम दी निस्बत दे नाल है कि इमाम अली मकाम दा घोड़ा, घोड़े ते आप दी शहादत हुई और घोड़े दी निस्बत नाल। मैं क्या भी ये जड़ा पूरी दुनिया या पूरे पाकिस्तान ज्यादा ही है भी घोड़ा है जड़ा ये ते इमाम अली मकाम को बैठे नहीं, कहने लगे बैठे नहीं, बस एक शबी है और इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक निस्बत के प्यार की वजह से है। मैं क्या शाह जी नवासा उस घोड़े पे बैठा भी नहीं तो घोड़े की एक शबी की वजह से घोड़े के नीचे से भी गुजरो, उसका अदब भी करो, उसका एहतराम भी करो, उन्होंने बादाम भी दियो, उदी मालिश भी करो, होए होए इतने नाज उठाओ। मैंने कहा दोतरा घोड़े ते बैठा भी नहीं ते नाना जिस अबू बकर दे कंधियां ते बैठा। जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। अबू बकर अली अली नारे हैदरी। और थोड़ा मजा आवे पांच बारी है। देखो उलमा बैठे हैं, ऐ सारे उलमा बैठे हैं। ए कुछ सुन्नी नु इधर इधर तो मसला है, कुछ नु मसला है। ए देखो आवाज हो सिर्फ पिंडी बाईपास तो नहीं, पिंडी तो जाए नहीं है जी, इतना हैदर हैदर है। मसला हैदर हैदर का नहीं, हम कहते हैं हैदर हैदर करो, सवारियां बिठाओ, गाँव में जाना दाता साहब। बात समझ में आई या नहीं? अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको बहुत बरकतें दे, निस्बत मुस्तफ़ा के सदके अल्लाह है जी। आप दिल में साहबा का अदब रखना, अहले बैत का अदब रखना, हुजूर की हर निस्बत का अदब रखना, हाँ जी। तो इंशाअल्लाह इस जहां में भी बेड़ा पार है, अगले जहां में भी बेड़ा पार है। तो आज एक इरादा कर लो हाँ कि इंशाअल्लाह साड़ी नमाज कज़ा नहीं होगी। इंशाअल्लाह इरादा कर ले, हाथ ना चुके, हाथ ना चुके, लेकिन इरादा कर लो इंशाअल्लाह कि नमाज कज़ा। हाँ जी ऐ देखो चेहरे ते हाथ मारो, मारो सुभान अल्लाह, ओ मार लो खैर है, मार लो। ए देखो मेरे हाथ च कुछ आया है, तुहाडे च भी जे आया तो शुक्र करो। बोलो सौखे ही आ गया कि औखा आया है जी। इस बारे च मसला कि कैंडा शैंडा नहीं फोन करना, मदीना शरीफ तवज्जो करना। समझ आइए कोई नहीं? मोहब्बत नाल दसन लगे ने, समझ आइए कि नहीं? है जी सुभान अल्लाह, ऐ सुभान अल्लाह है जी। कब्र जिले जाओ ते सरकार वेख के आखण वो साडा ही है, जान दे ये साडा ही है जी। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको बहुत बरकतें दे, अल्लामा साहब को अल्लाह इज्जतें दे, यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जो उलमाए हक़्क़ा हैं सब के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, कंज़ुल उलमा के लिए दुआ।
दुआएं हैं अल्लाह पाक उन्हें इज्जतें दे, सेहत दे, मकाम दे, मर्तबा दे हैं जी। अल्लाह अकबर। जने ने पहरा देने का हक अदा कर दिए है जी। अब सुभान अल्लाह, ये तो किस्मत किस्मत की बात है। अल्लाह पाक उलमाए अहले सुन्नत की खैर फरमाए, अमीर अहले सुन्नत की खैर फरमाए जी। सुभान अल्लाह है जी। इंज दा ऑपरेशन किया, सुभान अल्लाह है जी। ए विचों विचों जेडे अंदर कीड़े सन वो भी निकल आए। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इसी ज़ौक़ के साथ हम हुज़ूर की बारगाह में सलाम पढ़ेंगे और फिर इंशाअल्लाह दुआ करते हैं।